लालची चीन एक बार फिर आंख लाल करके विस्तारवाद का सपना देख रहा है। ताइवान को डराने धमकाने और कब्जाने की चीन की रणनीति फिर से सक्रिय हो गई है। हालांकि हर बार की तरह ताइवान ने इस बार भी ये साफ कर दिया कि चीन का विस्तारवाद उसको मंजूर नहीं और चीन की हर हरकत का माकूल जवाब दिया जाएगा। ये असली चीन के दावे की लड़ाई है। ये कम्युनिज्म और नेशनलिज्म के विचारों की पुरानी जंग की ताजा तस्वीरें हैं। ये संप्रभुता और विस्तारवाद का टकराव है। पश्चिमी प्रशांत सागर में एक बार फिर हलचल तेज है। समंदर पर बसे एक आइलैंड के लिए ताकत की आजमाइश आसमान से हो रही है। आइलैंड में बसा ये मुल्क है ताइवान और ताइवान को ताकत दिखाने की कोशिश में लगा है चीन। चीन ने सोमवार को ताइवान के दक्षिण पश्चिमी तट पर 56 फाइटर प्लेन उड़ाए। शुक्रवार को चीन के 38 सैन्य जहाज ताइवान के एयरबेस में घुसे। अक्टूबर के शुरुआती 4 दिनों में चीन के 149 सैन्य विमान ताइवान की सीमा में दाखिल हो चुके हैं। सितंबर में भी चीन के 37 सैन्य विमानों ने ताइवान में घुसपैठ की थी। विस्तारवादी चीन के आक्रामक रवैये का जवाब ताइवान भी मुंहतोड़ अंदाज में दे रहा है। ताइवान की राष्ट्रपति सांग इंग वेन ने आर्टिकल में लिखा, हम शांति चाहते हैं, लेकिन हमारे लोकतंत्र और जीवन शैली को खतरा पहुंचा तो ताइवान आत्मरक्षा के लिए जो भी जरूरी समझेगा करने के लिए तैयार है। ताइवान की चीन को ये चेतावनी महज शब्द नहीं है और इस चेतावनी का ट्रेलर दुनिया जुलाई में देख चुकी है, जब जुलाई में चीनी सेना ताइवान के एयरबेस में घुसी, जिसके जवाब में ताइवान ने चीनी सेना को खदेड़ दिया था। बावजूद इसके चीन अपनी वन चाइना पॉलिसी के एजेंडे के तहत पड़ोसी मुल्कों में अपनी घुसपैठ बढ़ा रहा है। चीन का दावा है ताइवान अलग देश नहीं बल्कि उसका प्रांत है। चीन की धमकी है कि दुनिया के जो देश चीन से संबंध चाहते हैं वो ताइवान से रिश्ते तोड़ें। चीन और ताइवान के मौजूदा टकराव पर दुनिया की भी नजरें टिकी हैं। बाइडेन और जिनपिंग प्रशासन के अधिकारियों ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में मुलाकात की। चीन और ताइवान के विवाद पर भी चर्चा हुई। चीन और ताइवान के बीच मौजूदा विवाद तब तेज हुआ जब चीन ने ताइवान को सेब निर्यात करना बंद कर दिया और फिर इलाके में सैन्य गतिविधि बढ़ा दी। पहले व्यापार और फिर सैन्य हलचल तो बहाना था, क्योंकि दोनों के बीच अदावत तो पहचान की लड़ाई की है, जो दशकों से इतिहास के पन्नों में दर्ज है। साल 1911 से 1949 तक पूरे चीन पर नेशनलिस्ट पार्टी कुमिंगतांग का शासन था। 1949 में माओ की कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन में तख्ता पलट किया। मौजूदा चीन का नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना से बदलकर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कर लिया। कुमिंगतांग पार्टी बीजिंग से सत्ता गंवाकर ताइवान द्वीप में निर्वासित सरकार चलाने लगी। मौजूदा ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है, जबकि मौजूदा चीन का पूरा नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। दशकों तक दोनों के बीच असली चीन के दावे को लेकर टकराव रहा और इस पर सिर्फ चीन और ताइवान में ही तलवार नहीं खींची, दुनिया की राय भी अलग अलग रही। 1949 में पश्चिमी देशों ने ताइवान को असली चीन माना। 1971 तक ताइवान यानी आरओसी ही चीन की जगह यूनाइटेड नेशंस का सदस्य रहा। 1979 में अमेरिका ने ताइवान के बजाय पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी मौजूदा चीन को मान्यता दे दी। जियोपॉलिटिक्स के बदले समीकरण ने ताइवान की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को सीमित कर दिया है और सिर्फ 15 देश ही ताइवान को स्वतंत्र राष्ट्र मानते हैं। चीन में शी जिनपिंग को माओ के बाद सबसे बड़ा नेता माना जा रहा है और इस बात पर मुहर लगाने के लिए जिनपिंग माओ की वन चाइना पॉलिसी को आक्रामक तरीके से बढ़ा रहे हैं। इस आक्रामक रवैये की गूंज कभी ताइवान, कभी हांगकांग, कभी नेपाल और कभी भूटान में सुनाई देती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।